हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे ए टू जेड वन वर्ड सीरीज़ की क्लास नंबर 3 और आज की क्लास में हम सी वर्ड से रिलेटेड सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड सी। तो पहला वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब है विश्वसनीय, यानी कि जिस पर विश्वास किया जा सके। दैट विच कैन बी बिलीव। अगला वर्ड है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब है समकालीन, यानी कि बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। उसके बाद है क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम का मतलब है शमशान, यानी कि प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ट एंड रिड्यूसेस टू एसिज। उसके बाद है कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब है मांसाहारी, यानी कि वन हु ईट्स फ्लैश, यानी कि जो केवल मांस खाते हों उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। उसके बाद है कंसाइंटिस्ट। कंसाइंटिस्ट का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, यानी कि जो अपने कर्तव्य का पालन करता हो, अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो। टेकिंग केयर टू डू थिंग्स केयरफुली एंड करेक्टली, यानी कि चीज़ों को सावधानी से और ठीक ढंग से और टाइम पर अपना पूरा करता हो, उसे कंसाइंटिस्ट कहते हैं। उसके बाद है कॉन्क्यूबिनेज। कॉन्क्यूबिनेज का मतलब है बिना शादी के एक साथ रहना, यानी कि लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड ए वुमन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। उसके बाद है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का मतलब है सलाहकार, यानी कि ए पर्सन हु गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस इन बिजनेस। उसके बाद है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है क्रमानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। अगला है शोफर। शोफर का मतलब होता है मोटर चालक, यानी कि ए पर्सन हु इज़ पेड टू ड्राइव ए प्राइवेटली ओन कार, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह ड्राइवर, प्राइवेट ड्राइवर किसी व्यक्ति के द्वारा लगाया गया अपनी गाड़ी के ऊपर की मोटर चालक, यानी कि पर्सन प्राइवेटली ओन कार। उसके बाद है कार्नेज। कार्नेज का मतलब है सामूहिक हत्या, यानी कि किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली इन वार। उसके बाद है सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, यानी कि ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन। उसके बाद है कोइनाश्योर। कोइनाश्योर का मतलब है माहिर, पारखी। एन एक्सपर्ट एबल टू अप्रिशिएट ए फील्ड स्पेशली इन फाइन आर्ट, यानी भी किसी भी चीज़ में माहिर आदमी, उसका पारखी हो, उसका पूरा एक्सपीरियंस हो उसे। उसके बाद है कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब है सावधान, यानी कि अलर्ट, यानी कि अवेक टू व्हाट इज गोइंग ऑन, यानी कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके सराउंडिंग में, उस सब के बारे में उसे ज्ञात रहना। उसके बाद है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब पूंजीवाद, यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल बाय कैपिटलिस्ट। ये गलती से ये कैपिटलिस्ट होगा, CAPITALIST। उसके बाद है कंपनसेट। कंपनसेट का मतलब है क्षतिपूर्ति करना, यानी कि गिव समथिंग टू मेक समबडीज लॉस, यानी कि अगर हमारे कारण किसी का कोई लॉस होता है तो उसका कंपनसेट करना, यानी कि उसका नुकसान की भरपाई करना, उसे कंपनसेट कहते हैं। उसके बाद है क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन का मतलब होता है शिल्पकार, यानी कि स्किल्ड वर्कमैन हु प्रैक्टिसेस ए क्राफ्ट। उसके बाद है क्रिपल। क्रिपल का मतलब है अपंग, यानी कि ए पर्सन हु इज अनेबल टू वॉक और मूव प्रॉपरली। अगला वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है सर्वदेशीय, यानी कि ए मैन हु इज ब्रॉड एंड इंटरनेशनल इन आउटलुक। उसके बाद है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी का मतलब होता है अपराध विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल। अगला वर्ड है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब है सुंदर लिखने की कला, यानी कि द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अगला वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब है मंडली, गैदरिंग, इकट्ठा होना। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, यानी कि पूजा करने वाले लोगों का एक साथ इकट्ठा होना किसी धार्मिक स्थल पर, उसे कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। उसके बाद है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कब्रिस्तान, यानी कि लैंड यूज्ड फॉर बुरियल, यानी कि शवों को दफनाने के लिए जिस जगह का प्रयोग किया जाता है या जहाँ पर शवों को दफनाया जाता है उसे सिमेट्री कहते हैं। उसके बाद है चैपल। चैपल का मतलब है गिरजाघर, यानी कि स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, पूजा के लिए छोटा है रूम। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है
सिकोड़ना, यानी कि मेक और बिकम स्मॉलर और शॉर्टर इन लेंथ और साइज। उसके बाद है कैनाइन, कैनाइन का मतलब है कुत्ते जैसा, यानी कि दैट विच लुक्स लाइक ए डॉग। उसके बाद अगला वर्ड है क्रीमेटोरी, क्रीमेटोरी का मतलब है सौदागर, यानी कि ये बिल्डिंग इन विच बॉडीज ऑफ डेड पीपल आर बर्न्ड। उसके बाद है कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का मतलब है महाद्वीप, यानी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड मासेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद है कुकोल्ड, कुकोल्ड का मतलब है उल्टा पति, यानी कि ए मैन हुज वाइफ हैज बीन अनफेथफुल टू हिम। उसके बाद है कार्गो, कार्गो का मतलब है जहाज में लदा हुआ सामान, यानी कि द गुड्स कैरिड बाई ए शिप, प्लेन और एनी अदर व्हीकल। बेसिकली या मेनली जहाज, यानी कि जो पानी वाली जहाज है उनके द्वारा ले जाने वाले सामान को। उसके बाद है कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट का मतलब है जब्त करना, टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी स्पेशली एज ए पनिशमेंट, यानी कि ऑफिशियली किसी की संपत्ति को जब्त कर लेना एक दंड के तौर पर। उसके बाद है कॉन्डोमिनियम, कॉन्डोमिनियम का मतलब है सहराज्य, यानी कि ए कंट्री रूल्ड बाय टू कंट्रीज। उसके बाद है कस्टोडियन, कस्टोडियन का मतलब है संरक्षक, यानी कि ए पर्सन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग केयर ऑफ और प्रोटेक्टिंग समथिंग। उसके बाद है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब है रूढ़िवादी, यानी कि ए पर्सन हु इज अगेंस्ट टू चेंज, यानी कि जो वर्तमान में बदलाव हो रहे हैं उनके खिलाफ जो व्यक्ति होता है रूढ़िवादी, यानी कि जो पुराने विचारों को मानने वाला होता है, जो चेंजमेंट को नहीं चाहता, उसे कंजर्वेटिव कहते हैं। उसके बाद है कैकोफनी, कैकोफनी का मतलब है कोलाहल, शोर, ए मिक्सचर ऑफ साउंड लाउड अनप्लीजेंट साउंड, यानी कि बहुत तेज जो न सुने जाने वाली, यानी कि खराब, जिसे हम शोर की संज्ञा देते हैं, शोर को कैकोफनी कहा जाता है, कोलाहल, शोर, कर्कश ध्वनि। उसके बाद है साइनोमेनिया, साइनोमेनिया का मतलब होता है कुत्तों से प्यार, यानी कि एबनॉर्मल लव फॉर डॉग्स। उसके बाद है कैकोग्राफी, कैकोग्राफी का मतलब होता है अशुद्ध वर्तनी, यानी कि बैड हैंड राइटिंग। कैलीग्राफी का मतलब था अच्छी हैंड राइटिंग और कैकोग्राफी का मतलब होता है बैड हैंड राइटिंग। उसके बाद है चेविनिज्म, चेविनिज्म का मतलब वो है अंतर्राष्ट्रीयता, यानी कि वन हु हैज़ अनरीजनेबल इंथ्यूजियाज्म फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द कंट्री, यानी कि देशभक्त, कट्टर प्रेम करने वाला देश से। उसके बाद है सैनिक, सैनिक का मतलब होता है मानवद्वेषी, यानी कि वन हु थिंक्स ह्यूमन नेचर इज एविल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जीवन को दुश्मन समझता है या उसे पसंद नहीं करता, उसे सैनिक कहा जाता है। उसके बाद है कॉन्जुरर, कॉन्जुरर का मतलब होता है जादूगर, यानी कि ए पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू एंटरटेन पीपल। उसके बाद है कंपोजिटर, कंपोजिटर का मतलब होता है संयोजक, यानी कि वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स। अगला है कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, यानी कि वन हु ट्रीट्स हार्ट डिसीजेज। उसके बाद है कैजुअल, कैजुअल का मतलब है खुशामद करना, यानी कि किसी की चापलूसी करना है, परसुएड बाय फ्लैटरी। उसके बाद है कार्निवल, कार्निवल का मतलब होता है मनोरंजन मेला, यानी कि पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फिस्टिंग। अगला है कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब होता है सूची पत्र, यानी कि लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स। कोई भी अदर आर्टिकल हो या बुक हो, उनकी एक सूची को कैटलॉग कहा जाता है। उसके बाद क्लोक्रोम, क्लोक्रोम का मतलब होता है माल गोदाम, यानी कि द प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन। अगला है कोर्स, कोर्स का मतलब होता है मजबूर करना, यानी कि कंपेल टू ए कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि किसी को किसी काम के लिए मजबूर करना, उस पर प्रेशर बनाना, दबाव बनाना, जबरदस्ती उससे कोई काम करवाना। उसके बाद है कोगनेट, कोगनेट का मतलब होता है एक ही उत्पत्ति की, यानी कि हैविंग द सेम सोर्स और सेम ओरिजिन। उसके बाद है कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है भीषण अग्नि, यानी कि ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर। अगला वर्ड है कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का मतलब होता है छलावरण, यानी कि द एक्ट ऑफ कंसीलिंग
द आइडेंटिटी ऑफ समथिंग बाय मॉडिफाइंग इट्स अपीयरेंस, यानी कि अपना रूप बदलना, इस तरीके का रूप बनाने कि वास्तविक रूप आपका पहचान में ना आए। उसके बाद है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पश्चाताप करना, यानी कि शोइंग डीप सोरो फॉर रॉन्ग, जो आपने गलत किया है उसके लिए पछतावा करना। उसके बाद है कोल्यूजन। कोल्यूजन का मतलब होता है कपट संधि, यानी कि सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर फ्रॉडलेंट परपजेज, यानी कि धोखाधड़ी वाले उद्देश्यों के लिए सीक्रेट मीटिंग की जाती है, उसे कोल्यूजन कहा जाता है। उसके बाद है कन्वेंटिसाइलर। कन्वेंटिसाइलर का मतलब होता है गुप्त व गैर कानूनी धर्मसभा, यानी कि सीक्रेट और इलीगल रिलीजियस मीटिंग इज कॉल्ड कन्वेंटिसाइलर। उसके बाद है कलीग्स। कलीग्स का मतलब होता है जो हमारे साथ काम करते हैं कंपनी में या हमारे दफ्तर में, कहीं पर जहाँ पर हम काम करते हैं, यानी कि पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट आर कलीग्स। उसके बाद है कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है अनिवार्य सैनिक सेवा, यानी कि कंपलसरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज। उसके बाद है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सर्वांग सम, यानी कि आइडियल इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि कोई भी दो वस्तुएं जो सभी रूपों में समान हों, बिल्कुल एक दूसरे के जैसी हों। उसके बाद है चार्लाटन। चार्लाटन का मतलब होता है नीम हकीम, झूठा वैद्य, यानी कि जोड़ा छाप डॉक्टर। उसके बाद है ए पर्सन हु सेज दैट ही और सी हैज़ नॉलेज और स्किल दैट ही डज नॉट रियली हैव, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से दिखाता हो कि उसके पास ये सब नॉलेज और स्किल हैं, लेकिन उसके पास वो एक्चुअली में नहीं होती है, रियलिटी में नहीं होती है, बस वो उसका ढोंग करता है, दिखावा करता है। उसके बाद है कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब होता है पानी में पलटना, यानी कि ओवरटर्न इन वाटर। अगला है सेंटिनरी। सेंटिनरी का मतलब होता है शताब्दी, यानी कि 100th एनिवर्सरी, 100 सालों का पीरियड, 100 ईयर्स पीरियड। उसके बाद है सरकमलोकुशन। सरकमलोकुशन का मतलब होता है बात को घुमा फिरा कर कहना, यानी कि ए राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी बात को सीधी तरीके से न बताना, उसे घुमा फिरा कर बताना। उसके बाद है कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस का मतलब होता है संक्रामक, यानी कि विच स्प्रेड बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट। फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट में आने से जो बीमारी फैले उसे, यानी कि जैसे संक्रमण रोग होते हैं तो उसे कॉन्टाजियस का मतलब होता है संक्रामक। उसके बाद है कंटीजुअस। कंटीजुअस का मतलब होता है समीपस्थ, यानी कि पास, टू कंट्रीज और स्टेट टचिंग ए कॉमन बाउंड्री, यानी कि दो देश या दो राज्य जो एक कॉमन बाउंड्री को साझा करते हैं उन्हें कंटीजुअस कहते हैं। उसके बाद है कॉन्वेलेसेंस। कॉन्वेलेसेंस का मतलब होता है पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति के बाद, यानी कि द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, यानी कि एक टाइम पर हम बीमार थे और उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी करने का जो पीरियड होता है उसे कॉन्वेलेसेंस कहते हैं। उसके बाद है कोक्विट। कोक्विट का मतलब होता है दिल फेंक महिला, फ्लर्ट या नखरेबाज, यानी कि सेडक्टिव वुमेन हु यूजेज हर सेक्स अपील टू एक्सप्लॉइट मैन। उसके बाद है कर्फ्यू। कर्फ्यू का मतलब होता है एन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज मूवमेंट आर प्रोहिबिटेड, यानी कि कुछ सर्टेन गतिविधियों पर रोक, किन्हीं निश्चित गतिविधियों पर रोक लगा दिया जाता है कर्फ्यू में, यानी कि भीड़ कहीं पर इकट्ठा नहीं हो सकती। बेसिकली कर्फ्यू में क्या होता है, कहीं पर भी भीड़ को इकट्ठा ना हो सकता, क्योंकि कई बार देश में ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिससे भाई दंगे भड़कने की आशंका हो, तो उस समय कर्फ्यू लगाया जाता है। उसके बाद कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक, यानी कि सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए किंग। उसके बाद साइनोस्योर। साइनोस्योर का मतलब होता है आकर्षण बिंदु, यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अगला है सेंटीपीड। सेंटीपीड का मतलब होता है कई टांगों वाला कीड़ा, यानी कि एन इंसेक्ट विद मैनी लेग्स। अगला वर्ड है कॉम्पेट्रियोट। कॉम्पेट्रियोट का मतलब होता है समदेशी या देशी भाई, यानी कि एक ही देश के, यानी कि ए पर्सन फ्रॉम योर ओन कंट्री, आपके देश का ही दूसरा व्यक्ति। उसके बाद है कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब होता है हास्य चित्र, यानी कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन और इमिटेशन इन ऑर्डर टू अम्यूज और रेडिकल, यानी कि कोई ऐसा चित्र जिससे हमें हंसी आए उसे कैरिकेचर कहते हैं। उसके बाद है कोलिलोक्विज्म। कोलिलोक्विज्म का मतलब होता है
बोल चाल का प्रयोग यानी कि इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्जेशन, यानी कि आम बोल चाल के शब्द जो कि हमारी रोज़ की दिनचर्या में प्रयोग होते हैं उन्हें कोलिलोक्विज्म कहा जाता है। उसके बाद है कंज्यूमेट। कंज्यूमेट का मतलब होता है उत्कृष्ट, यानी कि परफेक्ट इन द प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट। किसी भी प्रकार की कोई भी आर्ट कला में कोई व्यक्ति परफेक्ट होता है यानी कि निपुण होता है तो उसे कंज्यूमेट कहा जाता है। उसके बाद है कोल्ट। कोल्ट का मतलब होता है घोड़े का बच्चा, यानी कि यंग मेल हॉर्स इज कॉल्ड कोल्ट। अगला है कन्वाइवल। कन्वाइवल का मतलब होता है प्रफुल्ल, मिलनसार, खुश, यानी कि फुल ऑफ शेयर्ड प्लेजर्स एंड फ्रेंडलीनेस। उसके बाद है कैबरेट। कैबरेट का मतलब होता है कैबरे नृत्य। ये एक प्रकार का नृत्य होता है। ए सीरीज ऑफ कैबरे डांस एक्ट्स एट नाइट क्लब्स, जो कि नाइट क्लबों में किया जाता है। उसके बाद है साइनिकल। साइनिकल का मतलब होता है निंदाशील। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गुडनेस, सिंसियरिटी और नोबलनेस ऑफ ए मैन, यानी कि जो हमेशा दूसरों से दुखी रहता हो, किसी की भी गुडनेस में बिलीव नहीं करता, सिंसियरिटी में बिलीव नहीं करता और नोबलनेस में बिलीव नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को साइनिकल कहा जाता है। अगला है कैबी। कैबी का मतलब होता है टैक्सी चालक, यानी कि ड्राइवर ऑफ ए टैक्सी कैब। टैक्सी कैब के ड्राइवर को कैबी कहते हैं। उसके बाद है चांट। चांट का मतलब होता है राग आलाप करना, यानी कि से ए प्रेयर इन सिंगिंग वॉइस। किसी भी प्रार्थना को एक गाने की लय में कहना, सिंगिंग वॉइस में। उसके बाद है सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, यानी कि एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप टू स्टॉप फाइटिंग, यानी कि दो देशों या दो समूहों के बीच में युद्ध विराम एग्रीमेंट होना, युद्ध को रोकने के लिए जो एग्रीमेंट किया जाता है उसे सीज फायर कहते हैं। अगला है केओटिक। केओटिक का मतलब होता है अव्यवस्थित, यानी कि सिचुएशन इन विच एवरीथिंग इज हैपनिंग इन ए कन्फ्यूज्ड वे। उसके बाद है कोमेमोरेट। कोमेमोरेट का मतलब होता है स्मरण उत्सव या स्मारक, यानी कि टू कीप ए ग्रेट पर्सन और इवेंट पीपल्स मेमोरी। टू कीप ए ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी। उसके बाद है कास्केड। कास्केड का मतलब होता है पहाड़ के नीचे गिरता हुआ झरना, यानी कि स्मॉल वाटर और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन ए रॉकी हिल साइड। उसके बाद है कैटकलजिम। कैटिकलजिम का मतलब होता है विनाशक बदलाव, यानी कि सडन और वायलेंट चेंज दैट इज बैड, फैटल, हार्मफुल चेंज को कैटकलजिम कहते हैं। उसके बाद है कंसाइटेड। कंसाइटेड का मतलब होता है घमंडी, अहंकारी, यानी कि टू हैव ए वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ। उसके बाद है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात, यानी कि बिलोंगिंग और पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, यानी कि जन्मजात जो चीज़ होती है उसे कंजेनाइटल कहते हैं। उसके बाद है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब होता है सबूत देकर साबित करना किसी भी चीज़ को, टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस। अगला है कैथेड्रल। कैथेड्रल का मतलब होता है चर्च, यानी कि ए वेरी बिग चर्च इज कॉल्ड कैथेड्रल। उसके बाद है कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन का मतलब होता है डर, भय, आशंका, यानी कि फियर एंड अनएक्साइटी। अगला वर्ड है कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है सिकुड़न, संकुचित, यानी कि द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग। उसके बाद है कर्मदंजन। कर्मदंजन का मतलब होता है चिड़चिड़ा, यानी कि ए बैड टेम्पर्ड पर्सन। उसके बाद कोफर। कोफर का मतलब होता है खजाने का संदूक, यानी कि ए लार्ज स्ट्रॉन्ग बॉक्स यूज्ड टू स्टोर मनी और वैल्यूएबल थिंग्स, यानी कि पैसे या अन्य गहने या अन्य कोई ऐसी महत्वपूर्ण संपत्ति या चीज़ को स्टोर करने के लिए जिस संदूक का प्रयोग किया जाता है उसे कोफर कहते हैं। उसके बाद है कॉन्वॉय। कॉन्वॉय का मतलब होता है वाहनों का एक दल, यानी कि एक ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड कॉन्वॉय, यानी कि काफिला। अगला वर्ड है कोट्टायरी। कोट्टायरी का मतलब होता है ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म टू फुलफिल देयर ओवन इंटरेस्ट, यानी कि स्वार्थी लोगों का दल जो एक स्मॉल ग्रुप होता है जिसमें सब अपने फायदे के लिए जुड़े होते हैं जिस ग्रुप में।
उसके बाद है कोएर्शन। कोएर्शन का मतलब होता है धमकी या डर से बात मनवाना। यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट टू मेक समबडी टू डू समथिंग दैट दे डू नॉट वांट टू डू, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम को नहीं करना चाहता लेकिन उसे धमकी से या डर से उससे वो गलत काम करवाना। उसके बाद है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है तारों का एक समूह, यानी कि एक ग्रुप ऑफ स्टार्स। अगला वर्ड है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है एक समान होने वाला, यानी कि हैपनिंग एट द सेम टाइम, यानी कि जो सेम समय पर घटित हो उसे कॉन्करेंट कहते हैं। अगला है कैलस। कैलस का मतलब होता है दयाहीन, क्रूर, बर्बर, शोइंग और हैविंग क्रूर डिसग्रेस टू अदर्स। उसके बाद है कैरोल। कैरोल का मतलब होता है ईसाई धर्म का समूह गान, यानी कि ए रिलीजियस फोक सॉन्ग और पॉपुलर हिम ऑफ ए रिलीजियस फोक सॉन्ग और पॉपुलर हिम, यानी कि ईसाइयों का समूह गान को कैरोल कहा जाता है। उसके बाद है सिनोटाफ। सिनोटाफ का मतलब होता है स्मारक, यानी कि टॉम्ब लाइक मोन्यूमेंट टू समवन बरीड एल्सवेयर, स्पेशली कॉमेमोरेटिंग पीपल हु डाइड इन ए वॉर। उसके बाद है कैलोमनी। कैलोमनी का मतलब होता है गलत आरोप, यानी कि किसी पर गलत आरोप लगाना, यानी कि मेक फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डैमेज समवन रेपुटेशन, यानी कि किसी की रेपुटेशन को किसी की प्रतिष्ठा को, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए उस पर लगाए जाने वाले गलत आरोप को कैलोमनी कहा जाता है। अगला वर्ड है सेंटूरियन। सेंटूरियन का मतलब होता है 100 सैनिकों के दल का एक सेनापति, यानी कि द कमांडर ऑफ ए सेंचुरी ऑफ एंशियंट आर्मी। रोमन आर्मी, पुराने रोमन आर्मी में जो 100 सैनिकों के दल का जो सेनापति होता था उसे सेंटोरियन कहते थे। उसके बाद है क्लिक। क्लिक का मतलब होता है स्वार्थी दल, यानी कि स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल्स टू फुलफिल देयर ओवन इंटरेस्ट। अगला है कॉकटेल। कॉकटेल का मतलब होता है विभिन्न पदार्थों और शराब से बना मिश्रण, यानी कि एन अल्कोहलिक ड्रिंक कंसिस्टिंग ऑफ ए स्पिरिट मिक्सड विद अदर इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद है कोफल। कोफल का मतलब होता है ए लाइन ऑफ एनिमल्स और स्लेव फास्टन और ड्राइवन अलोंग इट टुगेदर। दासों या जानवरों को काफिला, दासों या जानवरों के काफिले को कोफल कहा जाता है। अगला वर्ड है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्र बनाने वाले, यानी कि वन हु ड्राज मैप्स, जो कि नक्शे बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। अगला है कुइसिन। कुइसिन का मतलब होता है भोजन बनाने की खास शैली, यानी कि द स्टाइल ऑफ कुकिंग ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। उसके बाद है कोस्मोक्रेट। कोस्मोक्रेट का मतलब होता है पूरी दुनिया का शासक, यानी कि रूलर ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड कोस्मोक्रेट। अगला वर्ड है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब होता है आकस्मिक घटना, अचानक होने वाली घटना को कंटिंजेंसी कहते हैं, यानी कि फ्यूचर इवेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट इज पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी, यानी कि फ्यूचर में होने वाली कोई ऐसी घटना जिसका होना पॉसिबल तो हो सकता है लेकिन उसका सर्टेनिटी को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो एग्जैक्ट कब होगी, यानी कि अचानक से होने वाली घटना को कंटिंजेंसी कहते हैं। उसके बाद है कॉनन्ड्रम। कॉनन्ड्रम का मतलब होता है एक जटिल समस्या, यानी कि कन्फ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन टू सोल्व। उसके बाद है कॉस्मेटिशियन। कॉस्मेटिशियन का मतलब होता है सौंदर्य प्रसाधनों का विशेषज्ञ, यानी कि ये पर्सन हु सेल्स और अप्लाई कॉस्मेटिक एज एन ऑक्यूपेशन। अगला है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है निंदनीय, यानी कि डिजर्विंग ब्लेम। उसके बाद है कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षक, यानी कि ये पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि जो इंसानों को मांस खाता है उसे कैनिबल कहा जाता है। अगला है कार्कस। कार्कस का मतलब होता है पशुओं का शव, यानी कि द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड कार्कस। अगला वर्ड है कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है प्रमुख, समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड कार्डिनल। अगला वर्ड है कार्टून। कार्टून का मतलब होता है व्यंग्य चित्र, यानी कि फनी ड्राइंग स्पेशली इन ए न्यूज़पेपर और मैगजीन। अगला है कसिनो। कसिनो का मतलब होता है जुआ खाना, यानी कि ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड। अगला वर्ड है कैसरोल। कैसरोल का मतलब होता है आंडी या एक तरह का बर्तन, यानी कि ए लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन ओवन एंड एज ए सर्विंग वेसल। उसके बाद है
कोलोड्रोन, कोलोड्रोन का मतलब होता है कढ़ाई, यानी कि लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर। उसके बाद है शीरोग्राफी, शीरोग्राफी का मतलब होता है मोम पर नक्काशी का काम करना, मोम पर नक्काशी का काम करना, यानी कि आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स, यानी कि मोम पर कुछ कलाकृति करने की कला को शीरोग्राफी कहा जाता है। अगला है शेफ, शेफ का मतलब होता है रगड़ कर गरमाना, यानी कि रब ए पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन। उसके बाद है चेजरिन, चेजरिन का मतलब होता है झुंझुलाहट, यानी कि इरिटेशन, यानी कि वेक्सेशन फॉर उमिलिएशन और डिसअपॉइंटमेंट। उसके बाद है काव, का मतलब होता है कौवे की काव काव, यानी कि द साउंड ऑफ ए क्रो इज कॉल्ड काव। उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अपकेंद्री, यानी कि एनीथिंग टेंडिंग टू अवे फ्रॉम सेंटर, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सेंटर से दूर जाने का प्रयास करे। और सेंट्रीपिटल, जो सेंटर की तरफ आने का प्रयास करे। उसके बाद है चैंगलिंग, चैंगलिंग का मतलब होता है बदला हुआ बच्चा, यानी कि ए चाइल्ड हु बिलीव्ड टू हैव बीन सीक्रेटली लेफ्ट इन एक्सचेंज फॉर अनदर, यानी कि बच्चों की अदला बदली होने को चैंगलिंग कहते हैं। उसके बाद है चेसिस, चेसिस का मतलब होता है ढांचा, यानी कि द बेस फ्रेम ऑफ ए कार और अदर व्हीकल, कोई भी एक कार या दूसरे व्हीकल का जो ढांचा होता है, बेस फ्रेम होता है, उसे चेसिस कहते हैं। उसके बाद है कोलोसस, कोलोसस का मतलब होता है ए जाइगेंटिक स्टेटस, यानी कि एक विशाल मूर्ति को कोलोसस कहते हैं। उसके बाद है कमीशन, कमीशन का मतलब होता है दलाली, यानी कि मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल। उसके बाद है कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है कार्यक्रम उद्घोषक, यानी कि मास्टर ऑफ सेरेमनीज, यानी कि कार्यक्रमों का संचालन करने वाला। उसके बाद है कंसीवेबल, कंसीवेबल का मतलब होता है कल्पनीय, यानी कि कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड और ग्रैस्प्ड मेंटली, यानी कि जिसकी कल्पना की जा सके, कल्पना की जाती है, उसे कंसीवेबल कहते हैं। उसके बाद है कोबवेब, कोबवेब का मतलब होता है मकड़ी का जाला, ये स्पाइडर्स होम इज कॉल्ड कोबवेब। अगला है कोस्ट, कोस्ट का मतलब होता है समुद्र तट, यानी कि लैंड बिसाइड ए सी इज कॉल्ड कोस्ट। अगला कोडिसिल, कोडिसिल का मतलब होता है वसीयतनामे के बाद का परिवर्तन पत्र, यानी कि एन इंस्ट्रक्शन दैट इज एडेड लेटर टू ए विल यूजुअली टू चेंज ए पार्ट ऑफ इट, यानी कि किसी वसीयतनामे में कोई चेंज करना इज कॉल्ड कोडिसिल। उसके बाद है कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, यानी कि प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ दो या दो से ज़्यादा नदियाँ मिलती हैं और वहाँ से एक धारा बनकर आगे बहती हूँ सभी से मिलकर, तो उसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, यानी कि एक ऐसा बिंदु जहाँ पर अनेक नदियाँ आकर मिलती हैं। उसके बाद है चेसम, चेसम का मतलब होता है खाई, यानी कि डीप फिशर इन द अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी की सतह पर एक गहरे गड्ढे को चेसम खाई कहा जाता है। उसके बाद है काइरोमेंसी, काइरोमेंसी का मतलब होता है हस्तरेखा विज्ञान, यानी कि पाम रीडिंग। अगला है चोर, चोर का मतलब होता है चोर या क्योर, क्योयर का मतलब होता है गायक मंडली, यानी कि ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च। उसके बाद है चोर, चोर का मतलब होता है दैनिक काम, यानी कि ए रूटीन टास्क स्पेशली ए हाउस होल्ड वन। उसके बाद है चर्लिस, चर्लिस का मतलब है अभद्र, अभद्र, यानी कि रोड इन ए मीन स्पिरिटेड एंड सरली वे। उसके बाद है हुत्तपा, हुत्तजपा, हुत्तजपा का मतलब होता है दुस्साहस, यानी कि एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओडासिटी। और यह दुस्साहस कभी कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हुत्तजपा का मतलब है एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओडासिटी। उसके बाद है क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर का मतलब है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली इन स्पाइट ऑफ मोशन और वेराइटीज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर, यानी कि टाइम को बिल्कुल सही समय सही अच्छे प्रकार से मापने वाला, चाहे कोई भी
मौसम में बदली हो या टेम्परेचर में बदली हो या ह्यूमिडिटी हो, कुछ भी हो, लेकिन टाइम को सही बताने वाले घड़ी को क्रोनोमीटर कहा जाता है। उसके बाद है करेंसी। करेंसी का मतलब होता है मुद्रा, यानी कि करेंसी इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मनी इन एनी फॉर्म इन यूज ऑफ सर्कुलेशन एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि लेन देन के लिए एक माध्यम जो स्टैंडर्ड बनाया गया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसे ही मुद्रा कहते हैं। उसके बाद है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, यानी कि किसी भी चीज़ को जानने की। ये स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी। अगला वर्ड है साइफर्स या सीफर। सीफर का मतलब होता है गुप्त लिखावट, यानी कि सीक्रेट कोड और डिसगाइज्ड वे ऑफ राइटिंग। उसके बाद है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी कि सेल जो होती है हमारे कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। उसके बाद है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग और कोडिंग इन्फॉर्मेशन सो दैट ओनली द पर्सन ए मैसेज वॉज इंटेंडेड फॉर कैंडिडेट, यानी कि क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को इस प्रकार से हाइड करना कि जिस व्यक्ति तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है केवल वही इसे डिकोड कर सके, वही इसे पढ़ सके। अगर ये किसी अन्य के हाथ लग जाए तो वो इसे समझने में असमर्थ हो, उसे क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। उसके बाद है क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब होता है वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, यानी कि जिसको किसी भी काम में कोई भी अच्छा ही नहीं दिखती, यानी कि हर एक काम में वो बुराई निकालता रहता है, निंदा करता रहता है हमेशा। उसके बाद है कैडेवर। कैडेवर का मतलब होता है अध्ययन करने के लिए मृत शरीर, यानी कि डेड बॉडी यूज्ड इन मेडिकल कॉलेजेस फॉर स्टडीज, यानी कि मेडिकल कॉलेजेस में जो मृत शरीर होता है अध्ययन के लिए उसे कैडेवर कहा जाता है। अगला है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब होता है पदार्थों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अगला वर्ड है साइनोलॉजी। साइनोलॉजी का मतलब होता है कुत्तों का अध्ययन, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड साइनोलॉजी। अगला है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है रंगों का अध्ययन, यानी कि द स्टडी ऑफ कलर्स इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। अगला वर्ड है क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्कल्स, खोपड़ी का अध्ययन इज कॉल्ड क्रेनियोलॉजी। अगला वर्ड है कैकोग्राफी। कैकोग्राफी का मतलब होता है गंदी लिखाई, यानी कि आर्ट ऑफ बैड हैंड राइटिंग। अगला है कैप्यूवरस। कैप्यूवरस का मतलब होता है जो प्याज खाता हो, यानी कि वन हु ईट्स ऑनियन इज कॉल्ड कैप्यूवरस। अगला वर्ड है क्लैक। क्लैक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ साइकोफेंट, यानी कि चापलूसों का दल, किराए के प्रशंसक। अगला वर्ड है कोवे। कोवे का मतलब होता है तीतरों का समूह, यानी कि ए नंबर ऑफ पार्ट्रीज या ए ग्रुप ऑफ पार्ट्रीज। पार्ट्रीज का मतलब हिंदी में पार्ट्रीज को तीतरों को इंग्लिश में पार्ट्रीज कहते हैं। उसके बाद है कैच। कैच का मतलब होता है गुप्त भंडार, विशेषतः हथियारों का, यानी कि ए प्लेस वेयर एम्यूनेशन इज हिडन, एक ऐसा स्थान जहाँ हथियारों को छुपाया जाता है उसे कैच कहते हैं। उसके बाद है केज। केज का मतलब होता है पिंजरा, यानी कि ए प्लेस फॉर बर्ड्स इज कॉल्ड केज। उसके बाद है कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब होता है मठ, यानी कि ये रेजिडेंस फॉर नन, साधुओं के रहने के लिए जो जगह होती है उसे मठ कहा जाता है। अगला वर्ड है क्रेच। क्रेच का मतलब होता है शिशु गृह, यानी कि नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर वर्क, यानी कि जब वर्किंग पेरेंट्स अपने काम पर जाते हैं तो जिस घर में उनके बच्चों की देखभाल की जाती है उसे क्रेच कहते हैं। उसके बाद है कास्टल। कास्टल का मतलब होता है कास्टल या कासल। कासल का मतलब होता है किला, यानी कि ए प्लेस वेयर नोबल मैन लिव। उसके बाद है क्रोमेटोक्रेसी। क्रोमेटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय पीपल ऑफ पार्टिकुलर स्किन कलर, यानी कि किसी विशेष रंग के लोगों के द्वारा किए चलाए जाने वाले शासन को क्रोमेटोक्रेसी कहा जाता है। अगला वर्ड है कैपिलोक्रेसी। कैपिलोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय शॉपकीपर, यानी कि दुकानदारों के द्वारा चलाए जाने वाली गवर्नमेंट को कैपिलोक्रेसी कहा जाता है, दुकानदारों के शासन को। अगला है कायरोप्रैक्टर। कायरोप्रैक्टर का मतलब होता है अस्थि चिकित्सा विशेषज्ञ, यानी कि द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग पर्सन विद बोन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हड्डी रोग विशेषज्ञ इज कॉल्ड कायरोप्रैक्टर।
उसके बाद है कोबलर। कोबलर का मतलब है मोची, यानी कि वन हु मेंड्स शूज, यानी कि जो जूतों को ठीक करता है उसे कोबलर कहते हैं। अगला है सेंसोरियस। सेंसोरियस का मतलब होता है दोष निकालने वाला, यानी कि वन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स, जो हमेशा कुछ न कुछ कमी निकालता रहता है उसे सेंसोरियस कहा जाता है। उसके बाद है सेंडेलर। सेंडेलर का मतलब होता है पानी के जहाज़ों के लिए सामान बेचने वाला, यानी कि ये पर्सन और शॉप दैट सेल इक्विपमेंट फॉर शिप्स। उसके बाद है कैप्शन। कैप्शन का मतलब होता है किसी लेख का शीर्षक, यानी कि द एडिंग और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए न्यूज़पेपर आर्टिकल चैप्टर ऑफ ए बुक एक्सेट्रा और एनी अदर कंटेंट। किसी भी प्रकार के कंटेंट का एक शीर्षक छोटा है, उसके बारे में टिप्पणी, उसके बारे में बताना, उसे कैप्शन कहते हैं। उसके बाद है कैजुअलिटीज़। कैजुअलिटीज़ का मतलब होता है मृतक, यानी कि द किल्ड और वाउंडेड इन बैटल और इन एन एक्सीडेंट, किसी युद्ध में या किसी एक्सीडेंट में या अन्य किसी घटना में मारे जाने वाले लोगों को कैजुअलिटीज़ कहा जाता है। उसके बाद है कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है संलिप्तता, यानी कि द एक्ट ऑफ टेकिंग पार्ट विद अनदर पर्सन इन क्राइम, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपराध में शामिल होने को कॉम्प्लिसिटी कहा जाता है। उसके बाद है कूपर। कूपर का मतलब होता है मेकर ऑफ कास्क्स और बैरल, यानी कि बैरल बनाने वाले को, जो ड्रम होते हैं या बैरल होती हैं, एक प्रकार से जैसे टंकी कह सकते हैं, टंकी या टैंक को बनाने वाले को कूपर कहा जाता है। उसके बाद है क्रिप्टार्की। क्रिप्टार्की का मतलब होता है सीक्रेट रूलरशिप, यानी कि गुप्त शासन को क्रिप्टार्की कहा जाता है, गुप्त रूप से चलाए जाने वाले शासन को। अगला है चिल्लियार्क। चिल्लियार्क का मतलब होता है ए कमांडर ऑफ 1,000 मैन, यानी कि 1000 सैनिकों का सेनापति। 1000 सैनिकों के दल का सेनापति को चिल्लियार्क कहा जाता है। अगला वर्ड है सिटी साइड। सिटी साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ व्हेल्स, यानी कि व्हेल जो मछली होती है उसको मारने को सिटी साइड कहा जाता है, उसकी हत्या करने को। उसके बाद है सिमिसीडिए। सिमिसीडिए का मतलब होता है द फैमिली ऑफ विंगलेस फ्लैटलेस ब्लड सकिंग इंसेक्ट दैट इंक्लूड बेड बग्स, यानी कि खटमल, बेसिकली खटमल को सिमिसीडिए कहा जाता है। उसके बाद है क्रिस्टोलेटरी। क्रिस्टोलेटरी का मतलब होता है वर्शिप ऑफ क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट की पूजा करना इज कॉल्ड क्रिस्टोलेटरी। उसके बाद है क्रोकेटिंग। क्रोकेटिंग का मतलब होता है नीटिंग विद ए हुक्ड नीडल। उसके बाद है क्राइसोफिलिस्ट। क्राइसोफिलिस्ट का मतलब होता है गोल्ड लवर, यानी कि जिसे सोना पसंद हो, सोने को पसंद करने वाले व्यक्ति को क्राइसोफिलिस्ट कहा जाता है। और इसी के साथ सी वर्ड से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वन वर्ड खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।